माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज अंसारुल्लाह फ्रैंकफर्ट जर्मनी का जो मुकामी इज्तिमा है सालाना वो जारी है। आपने पहले वॉलीबॉल का मैच एंजॉय किया। हमारे पीछे जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है फुटबॉल का मैच चल रहा है और हमारे जो एक बुजुर्ग दोस्त हैं मौजूद हमारे साथ अपना मुबशर कालू साहब, उनसे थोड़ा ये इस मैच के मतलब मालूमात लेंगे और पूछेंगे कि ये जो फुटबॉल छोटे ग्राउंड में हो रहा है और थोड़ी जगह के अंदर इतने अफराद हैं, मेरा ख्याल है शायद अगर प्लेयर कुछ कम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। जी हमारे साथ इस वक्त जैसा मैंने बताया ना मुबशर कालू साहब हैं और अब्बासी साहब हैं। मुझे अब पूरा नाम जो है ना अपना ज़रा शाहिद अब्बासी साहब, इनको अरसा दराज से यहाँ जमात अहमदिया के जितने फंक्शन होते हैं जमाती उसमें तस्वीर खींचने का शरफ हासिल है जमाती खिदमत में। फिर ये जो लाइब्रेरी है वहाँ अरसा दराज से खिदमत। अपना अब्बासी साहब वगैरह थोड़ा सा बता दें, आप ये जो मैच फुटबॉल का चल रहा है आप माशाल्लाह आपको तस्वीरों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप मैं अभी बात कर रहा था, आप भी उन खुशकिस्मतों में हैं जिन्होंने अपना जो अहद है ना उसके अल्फाज को मान रखने वाले, क्योंकि लोग जो आए हैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने वाले लोग। आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दी। कालू साहब आप थोड़ा बताएंगे, आप तो अरसा दराज से हमल हो रहे हैं इस तरह इज्तिमाअत में, आपकी क्या फीलिंग है? आज फिर आप आए हैं, मतलब और भी बुजुर्ग हैं। हम तो खुदा की मदद से हर एक बार में आते हैं और जब हम नौजवानों का देखते हैं तो हमें भी जज्बा पैदा होता है। अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वाक़ होगी, उसमें हम भी हिस्सा लेंगे और हमें उम्मीद है कि कोई पोजीशन भी आएगी। माशाल्लाह आपकी इस वक्त कितनी एज हो गई? एज मतलब इसलिए वो जो दोस्त हैं जो अच्छा वैसे एक बात बताऊं, मैं आपको अगर मैं 70 से ऊपर हूँ तो मैं फख्र से पाया करूँगा अल्लाह ताला। पेनल्टी मिल गई एक टीम को। बेसिकली जगह की कमी की वजह से, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा यहाँ सुबह जो सेंटर है जमात का जर्मनी, वहाँ जो हॉल है स्पोर्ट हॉल उसके अंदर हो रहा है, इस वजह से फिर ये टाइम भी शॉर्ट रखा गया है। लेकिन बेसिकली ये एक क्या कहते हैं इसको हिस्सा गेमों को मुकम्मल करने के लिए, ताकि आगे जब इज्तिमा हो सालाना तो वहाँ तो ग्राउंड में होगा, तो यहाँ के लड़के जो जिनका पता चल जाएगा अंसार का, वो फिर वहाँ अपना जाके तो आगे हिस्सा ले सकते हैं। मकसद तो यही है कि अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी को अपनाया जाए। जी अब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी दिलचस्प गेम की तरफ जो रस्सा कशी के नाम से मशहूर है। जितने भी इज्तिमा खुदाम के या अंसार के होते हैं वहाँ ये वाली जो स्पोर्ट है इसको शामिल किया जाता है, बल्कि मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये वाली स्पोर्ट बाज़ जगहों पे चलती है। तो 2 टीमें बना दी गई हैं इकट्ठी करके, जो ये 2-4 ग्रुप क्योंकि उनको मिला के ये देखें, ये एक बुनियादी चीज़ होती है कि जो मेन प्लेयर वजनी उसको इस तरह रस्से के साथ बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह ना छोड़े, उसको खींचना मुश्किल हो जाए। ये देख लें आप, इनको इस टाइम इस साइड पर दिया गया है, उनको हदायत भी दी जा रही हैं और ये हमारे माशाल्लाह बड़े मंजे हुए खिलाड़ी जो नज़मों वाले, तकरीरों वाले, तिलावतों वाले, वो भी इस वक्त रस्सा कशी में हिस्सा ले रहे हैं। और इसकी टेक्निक होती है, एक बंदा एक साइड पे खड़ा होता है और दूसरा बंदा दूसरी साइड पे, तो आपकी साइड उधर बनती है, वो देखें वो उधर है, आप अच्छा उधर है, सही हो गया। ये देखें जी, ये अगर आप देखें तो दोनों साइडों पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर जो हैं, ये देखें इस साइड पर आपने देख लिया। अब जब सीढ़ी बजाई जाएगी तो ये दोनों टीमें एक ही टाइम पे अपनी अपनी तरफ रस्सा खींचना शुरू कर देंगे। इस जगह पे ये इसका मिडल पॉइंट है और जो रस्से का ये जो पॉइंट जब खींच के दूसरी साइड पे खींच के लेंगे तो फिर वो वाली टीम जो है वो विनर करार पाएगी। ये अभी देखें, ये सारे प्लेयर जो हैं आप देख सकते हैं उनके चेहरों से बड़ी दिलचस्पी और एंजॉयमेंट के साथ ये हिस्सा ले रहे हैं। देखें अभी वो सीटी बजेगी, सीटी बजेगी, सीटी
ये अब ये सीटी बचेगी। ये देखें 70 साल से ऊपर के जो खिलाड़ी हैं वो भी शामिल हैं माशाल्लाह, बड़ी शौक और जज्बे के साथ जो है ये भी इसकी मार्किरों या जिसको वो लगाई जा रही जगह कि अगर रस्सा खींच के इतने कदम दूसरी टीम दूसरी तरफ खींच के ले जाएगी तो वो विनर करार पाएगी। आप ये देख सकते हैं आप, वो बाहर प्लेयर थे जिनको बांधा गया रस्सा, वो भी बाहर बड़ी बेताबी से स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये टीम जो है ना जिसमें जो प्लेयर भारी हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये वाली टीम जो है ये वज़नी है, मजबूत है। लेकिन बाज़ औक़ात जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो भी जोर ज़्यादा रखते हैं और वो खेल सकते हैं। अभी ये थोड़ी देर में सीटी बजाई जाएगी इनके जो रेफरी उनकी तरफ से, तो जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर इसका कोई टाइम नहीं होता कि भाई इतने टाइम तक जो टीम खींच पे ले जाए दूसरे को वो विनर करार पाते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी ये नहीं जी, ये अभी तक आपके लिए भी दिलचस्पी का बायस है। ये बेताब हैं, प्लेयर बेताब हैं, जैसे जानवर होते हैं ना गांव में देखा उनको, जब उनको खोला जाता है तो वो फिर एकदम भागते हैं। अभी इनको जब विसल होगी तो ये एकदम खींचेंगे रस्से को अपनी तरफ। ये बड़ा दिलचस्प किस्म का मैच है। अभी देखें विसल का इंतज़ार हो रहा है और देखें अभी जैसे विसल ले जी विसल हो गई है इस साइड पे। और ये देखें मैंने कहा था कि वो वाली टीम जो है वो ज़्यादा वजनी वो लेगी है, बड़े आराम के साथ वो टीम जो है लेगी है। इस टीम जो मेरा अंदाज़ा था प्लेयर्स को देख के बिल्कुल उसके मुताबिक ही हुआ है। ये जिन लोगों ने रस्साकशी में हिस्सा लिया है उनका तारफ़ हो रहा है, जो मेहमान खुसूसी मरकज़ की तरफ से आए हुए हैं के साथ एक के बाद एक प्लेयर विनर जो टीम है उसके साथ ये जो पीछे सारे पहले प्लेयर हैं जिनको रस्सा बांधा गया था, मेन मेरा है विक्ट्री में इनका बड़ा किरदार रहा है। तारुफ के बाद फिर ये जो तस्वीर का सेशन होता है, हर टीम जिसने पार्टिसिपेट किया है वो प्लेयर की हौसला अफजाई के लिए ये तस्वीर अब सेशन चल रहा है जी। तारुफ के बाद अब ये जो इज्तिमाई तस्वीर जो हैं प्लेयर्स की जो मेहमान खुसूसी है उनके साथ हो रही हैं इस वक्त, ये भी हमारा इज्तिमा का एक हिस्सा होता है। ले जी, इज्तिमा के प्रोग्रामों में से एक और बड़ा दिलचस्प जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स का वो है कलाई पकड़ना। कलाई पकड़ने में ये अब जो सफ़ेद दोम के जो अंसार हैं जिनकी उम्र 40 और 55 के दरमियान है वो सफ़ेद दोम में शुमार होते हैं, उनका पहला मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। उमर जमील अशरफ साहब हैं और साथ एक और दोस्त हैं, इनका ये मुकाबला ये जो रेफरी हैं उनको असूल बता रहे हैं और उन्होंने बड़े आराम से जो है हाथ छुड़वा लिया है। अब दूसरे प्लेयर जो हैं उनकी बारी है हाथ छुड़वाने की, और जिन्होंने पहले हाथ आराम से छुड़वा लिया था पकड़ा हुआ, अब वो कलाई पकड़ रहे हैं और कलाई पकड़ने के बाद जो प्लेयर हैं दूसरे वो कोशिश करेंगे कि इसको छुड़वाएं, लेकिन उनसे हाथ नहीं छूट सका और बड़े आराम के साथ वो विनर करार पा गए। अभी सफ़ेद दोम यानी 40 और 55 के दरमियान जो अंसार हैं उनका मुकाबला जारी है। पहला मैच आपने देख लिया, अब दूसरा मैच जारी है। ये साबिर साहब हैं और साथ एक ये बड़े आराम के साथ उन्होंने हाथ को छुड़वा लिया है और अब ये दूसरे प्लेयर जो हैं ये नहीं छुड़वा सके और इस तरह ये मैच भी बड़ा वन साइडेड आराम से मुकम्मल हो गया। ले जी माशाल्लाह, अब ये फाइनल मैच है। दोनों विनर जो बड़े आराम से जीते थे उन दोनों का अब ये फाइनल मैच होने जा रहा है। साबिर साहब हैं एक साइड पे और नहीं छुड़वा सके जी। साबिर साहब ने जो हाथ डाला कलाई पे इतना मजबूत था कि बड़ी कोशिश के बावजूद वो नहीं छुड़वा सके। अब उनकी बारी है कि वो पकड़ेंगे कलाई को और साबिर साहब जो हैं वो छुड़वाने की कोशिश करेंगे। और ये देखें ये पकड़ने से ही नज़र आ रहा है और एक जिस्म से ही नज़र आ रहा है कि बड़े आराम से उन्होंने छुड़वा लिया और इस तरह जो साबिर साहब हैं वो जीत गए मैच और ये जो है वो सेकंड आ गए। ले जी, कलाई पकड़ने में ये दोनों प्लेयर जो हैं पहले मैच में हार गए थे। अब इनका थर्ड पोजीशन के लिए मैच होने जा रहा है।
दो प्लेयर हैं, उमर जमील अशरफ साहब जो लेफ़्ट साइड पे हैं, मजबूत नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, और दूसरी साइड के जो प्लेयर हैं ये बज़ाहिर पहले ही हौसला छोड़े हुए लग रहे हैं, और जिस तरह वो पकड़ रहे हैं लगता है कि छुड़वाना मुश्किल है, और वो तो छुड़वा गए हैं। अंदाज़ा यही था कि शायद वो नहीं छुड़वा सकेंगे, लेकिन अब वो ये हुआ कि फाउल हो गया था, अंगूठे पे उन्होंने हाथ ला के खींचा, अब वो दोबारा मैच होने जा रहा है। दोबारा जो है लेफ़्ट साइड पे उमर जमील अशरफ साहब हैं, अब ये देखिए छुड़वाने की कोशिश की उन्होंने और छुड़वा लिया, लेकिन विसल से बाहर बाद में। अब वो दोबारा खुद पकड़ेंगे कलाई, मिले जी, ये तीसरी पोजीशन के लिए मैच हो रहा है और नहीं छुड़वा सके। सिटी को मैच दोनों का बराबर हो गया है, इसलिए इसको दोबारा करवाया जा रहा है। फिर छुड़वा लिया उन्होंने, फिर छुड़वा लिया। अब ये दूसरे प्लेयर जो हैं वो दोबारा छुड़वाने की कोशिश करेंगे। बार बार उनका हो रहा है मैच, क्योंकि तीसरी पोजीशन को क्लियर करने के लिए ये मैच बड़ा ही दिलचस्प और दोनों बराबर जा रहे हैं। ले जी, उन्होंने भी छुड़वा लिया। अब बार बार मैच बराबर होने की वजह से अब इसको तीसरी पोजीशन के लिए टॉस सिक्का उछाला जाएगा, और जो इसमें से सिक्के में जीत जाएगा टॉस में, उसको तीसरी पोजीशन जो है वो मिल जाएगी। लो जी टॉस पे वो प्लेयर जो है वो जीत गए।